मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर के महाराष्ट्र के ठाणे से उठी चिंगारी अब देश के दूसरे हिस्सों में भड़क रही है। धर्म और आध्यात्म की नगरी कही जाने वाली वाराणसी में भी एक शख्स ने अपनी घर पर लाउड स्पीकर टांगे रखा है और इन लाउड स्पीकर के जरिए 5 पहर हनुमान चालीसा बजती है। जिस शख्स ने यह लाउड स्पीकर लगाया वो काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इनका नाम सुधीर सिंह है और सुधीर सिंह बीजेपी का स्थानीय नेता भी है और इनका यह मानना है कि काशी में लंबे समय से सुप्रभात और हनुमान चालीसा का पाठ होता आया है। वहीं उन्होंने बताया कि इसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं, सुधीर सिंह ने काशी के 101 मंदिरों और कुछ घरों में लाउड स्पीकर लगाने का निश्चय किया है। साथ ही इसे लेकर मुहिम चलाने की बात कही है। इसी तरह की खबर कल अलीगढ़ से भी सामने आई थी। देखिए, हम लोग के पुराने समय में सारे मंदिरों पर जो है वैदिक पाठ होते थे, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी कि वॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए तो मंदिरों से स्पीकर उतर गए। लेकिन मस्जिदों पे जहाँ एक स्पीकर थे वहाँ से 10-10 स्पीकर हो गए। सुबह 4:30 बजे जो है वो सबकी नींद खुल जाती है, इतने तेज आवाज में अजान होती है। तो ये काशी है, काशी में तो वैदिक मंत्र गूंजे, ये काशी का चरित्र है। यहाँ हमारी नींद अजान से खुले, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जब उधर अजान होती है तो यहाँ हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए। जो पहले हनुमान चालीसा जो मंदिरों में बंद हो गई थी उसको फिर से चालू किया जाए। और हम लोगों ने 101 मंदिर चिन्हित किए हैं जिन मंदिरों पे अब लाउड स्पीकर लगेंगे और तमाम शहर के व्यापारी जो है आगे आए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम फ्री में मंदिरों में लाउड स्पीकर देंगे। तो यूपी में अजान पर घमासान हो चुका है और लाउड स्पीकर अब सियासत के केंद्र में आ चुका है। यूपी में अजान पर जब सियासत हो रही है तो अब ऐसे में जहां पर एक तरफ मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब मंदिरों में अब लाउड स्पीकर लगाने की तैयारी भी शुरू हो रही है। महाराष्ट्र से चला अजान और हनुमान चालीसा का विवाद उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर गया है। लगातार जिस तरीके से अगर अलीगढ़ की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, अब हनुमान चालीसा के लिए तो अलीगढ़ में लोगों ने, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने चंदा की वसूली का भी शुरुआत कर दिया है। उनका कहना है कि हम 24 चौराहों पे हम यहाँ पे लाउड स्पीकर लगाएंगे और जब उनका अजान का वक्त होगा तो उस समय हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर सिंह जी हैं। सुधीर सिंह जी हैं जो लगातार हनुमान चालीसा को लेके मुखर भी रहे, मुखालफ भी, हम कह सकते हैं कि अपने विरोध भी किया अजान को लेके। बनारस में शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हमारा अजान से कोई विरोध नहीं है। हमारा ये है कि बनारस जो है वो धर्म की राजधानी है। यहाँ सुबह जो होती थी तो सुप्रभात होती थी, हनुमान चालीसा का पाठ होता था और उससे हमारी नींद खुलती थी। अब क्या हो रहा है, सुबह 4:30 बजे अजान हो रही है और इतनी तेज वॉइस पोल्यूशन है कि हम लोग उठ जाते हैं। तो ये काशी है, धर्म की नगरी है और ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। यहाँ अगर नींद अजान से खुले तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें अजान से कोई परहेज नहीं है, लेकिन साउंड धीरे रखें। अब हम लोग ने जब हनुमान चालीसा बजाना शुरू किया बड़े स्पीकर पे, 100 किलोवाट का है, जब हनुमान चालीसा तेज बजने लगी तो वो अपना स्पीकर धीरे कर लिए। हम लोग 2 साल से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब धीरे बजाइए, हम लोग भी चैन की नींद सो सकें और आपका धर्म भी चलता रहे। हम लोग तो जब तक उधर से नॉइज पोल्यूशन बंद नहीं होगा, इधर से ये जारी रहेगा और सारे मंदिरों पर हम लोग लाउड स्पीकर लगवाएंगे और उसको बजवाएंगे और अगर प्रशासन आड़े आता है तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर सिंह जी थे। उन्होंने कहा कि जब तक उधर से अजान या नमाज लाउड स्पीकर पर पढ़ा जाएगा उसके प्रतिक्रिया हम लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ के देते रहेंगे। सहयोगी शिवम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और लाउड स्पीकर अब सियासत के केंद्र में आ चुका है और इसलिए इस पर जरा चर्चा करना बड़ा जरूरी है। इस बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित गुप्ता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, शुरुआत आपसे। ये सबसे पहले, क्योंकि लाउड स्पीकर को लेकर के मसला जब उठता है तो शुरुआत में इसका विरोध भी होता है। कहा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण इससे हो रहा है, लेकिन ऐसे में जब कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं उसका भी अगर पालन नहीं किया जाता है, जो नियम तय किए गए हैं अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता है, तो अब ऐसे में एक धड़ा वो भी है जो कि कह रहा है कि मंदिरों में जाकर के हम लाउड स्पीकर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए शुभेंदु, बताना चाहेंगे, जैसे सुधीर सिंह का कहना है, उनका कहना है कि न्यायालय के आदेशानुसार मंदिरों से तो लाउड स्पीकर हटा दिए गए पर अब मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए। उनका यह भी कहना है कि बनारस धर्म अध्यात्म की नगरी है। बनारस में पहले सुप्रभात, हनुमान चालीसा और बाकी विभिन्न जो धार्मिक भजन बजते थे,
अब वो उसकी जगह अजान ने ले ली है, लोगों की नींद अजान से खुल रही है, लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है। तो अब वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा कोई अजान का विरोध नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि वो धीमी जो है गति से बजाएं, धीमी आवाज में बजाएं, उसकी आवाज जो वॉल्यूम है वो धीमी रहे। अब वो कह रहे हैं कि अब हमने शुरू किया है। हालांकि उन्होंने बताया 101 मंदिरों को चिन्हित किया गया है, तमाम जो उद्यमी हैं या व्यवसायी हैं वो आगे आए हैं। सुधीर सिंह कहना है कि 101 जो मंदिरों पर चिन्हित किया गया वहां पे निःशुल्क लाउड स्पीकर देने की उद्योगपतियों ने और उद्यमियों ने बात कही है। सुधीर सिंह के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि भाजपा के स्थानीय नेता भी हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए कर्ता धर्ता है, मुख्य कर्ता धर्ता है सुधीर सिंह। तो देखिए बात यह है कि जो महाराष्ट्र के ठाणे से जो चली चीजें हैं वो अब देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न शहरों में पहुंच रही है और धर्मनगरी काशी में भी पहुंच चुकी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि देखिए इसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा सकते हैं। हाँ। कि लगता है कि राजनीतिक निहितार्थ ज्यादा इसके हैं। जी शुभेंदु। बिल्कुल, लाउड स्पीकर की जो आवाज है या शोर जो है वो अब दूसरे राज्यों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मोहित गुप्ता का जरा मैं जल्दी से रुक कर लेता हूं। मोहित, अलीगढ़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, वाराणसी में शुरुआत हो चुकी है, महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां पर पहले ही संकेत दे दिए जाते हैं, लेकिन अलीगढ़ में भी ऐसी ही जानकारी मिल रही है। देखिए बिल्कुल शुभेंद्र जी, इसमें कोई दोरा नहीं है। देखिए अगर हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो एक सीटी चौधरी हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री हैं, उनके द्वारा 2 दिन पहले ऐलान किया गया अगर मस्जिदों में अजान इसी तरह से चलेगी तो हम लोग भी जो हिंदू हैं उनका सिर्फ हनुमान चालीसा लगातार 21 चौराहों पर चलेगा। इसी को लेकर उन्होंने चंदा तक एकत्रित कर लिया और कल वो एडीएम सिटी के पास गए, उन्होंने बाकायदा उनसे परमिशन मांगी। उन्होंने यही कहा कि अजान लगातार जिस तरीके से चलती आ रही है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण कोर्ट का आदेश से कोई भी ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अजान हो रही है, तो लिहाजा हमको भी 21 चौराहे पर सुबह और शाम को हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दी जाए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा चंदा एकत्र किया। चंदा एकत्रित करने के बाद वो एडीएम सिटी के पास गए, एडीएम सिटी को उन्होंने ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन में भी यही साफ तौर से किया कि हमको 21 चौराहे पर सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ना है और इसके लिए हमें इजाजत दी जाए। देखिए एडीएम सिटी ने साफ तौर से यही कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश लगातार से जारी है कि किसी तरह से ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, गुरु हो या चर्च हो, लगातार कहीं भी ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके कि इस टाइम रमजान भी चल रहा है और रमजान चलने के बाद में भी नमाज इत्यादि लगातार हो रही है। इसी को मद्देनजर लगते हुए जो हिंदूवादी नेता यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो पदाधिकारी है, दोनों तरफ से उनको लेने के बाद को स्पष्ट किया जा रहा है और एक तरफ वो भी है जहां पर लाउड स्पीकर लगाने के लिए अब तैयारियां की जा रही हैं। खैर बहुत शुक्रिया, दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े, ग्राउंड जीरो से आपने तस्वीरें और जानकारियां आपने साझा की हैं। लेकिन लाउड स्पीकर का जो शोर है अब वो सियासी होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें शोर ज्यादा नजर आता है।